गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट की लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे बेटा वॉइड्स के बारे में कि वॉइड्स कैसे फॉर्म हो रही है और टोटल कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं। तो अपन ने 3 टाइप्स के वॉइड्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट वॉइड अपना कौन सा था बोलिए, ट्राइंगुलर वॉइड के बारे में अपन ने बात की थी। वॉइड्स बन कैसे रहा था, 3 एटम्स को टच करने से जो बीच में फ्री स्पेस बच रहा था उसको क्या बोला अपन ने, ट्राइंगुलर वॉइड बोला। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोला था बोलिए, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका, और उसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना आ रहा था 0. r केटाइन अपॉन r कितना 0.155। दूसरा वॉइड कौन सा था अपना, टेट्राहाइड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय छिद्र, जिसे अपन ने बोला था THV। कैसे बन रहा था, 3 एटम्स बेटा एक प्लेन में, एक ऊपर अपन ने एटम रख दिया, बीच में जो फ्री स्पेस बच रहा है उसको अपन ने बोला THV। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, और जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो था r केटाइन अपॉन r कितना आ रहा था 0.225। क्लियर होगी बात यहां तक। तीसरा जो वॉइड बेटा अपन ने डिस्कस किया था ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की बात की थी। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कैसे बन रहा था, 3 एटम्स बेटा यहाँ पे 2 इधर 1 इधर, इन पे अपोजिट स्पिन के एटम्स 2 इधर 1 इधर रख दिया, बीच में जो फ्री स्पेस था उसको बोला था अपन ने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बोला था। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था उसका 6 आ रहा था अपना, और उसके लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना आया था r केटाइन अपॉन r 0.414 आया था बेटा। वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो देखिए बेटा अपन ने इन 3 वॉइड्स के बारे में स्टडी कर ली अपन ने। इन 3 वॉइड्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहाइड्रल वॉइड और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के बारे में। चलते हैं अपनी 4th टाइप के वॉइड के ऊपर। 3 टाइप के हो गए बेटा। अगर मैं बात करूं अपना 4th टाइप का वॉइड, जिसे अपन ने क्या बोल रहे हैं, क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड बोल रही है, जिसे हिंदी में बोलेंगे बेटा घनीय छिद्र। क्या बोल रहे हैं अपन इसको, घनीय छिद्र बोल रही है। तो क्यूबिकल वॉइड कैसे फॉर्म होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है अपनी, क्यूबिकल वॉइड बेटा क्यूब बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक क्यूब बनाया, यहाँ पे देखना ध्यान से। तो अपन ने ये क्यूब बना दिए। यहाँ पे क्यूबिकल वॉइड कैसे फॉर्म होगा देखने बेटा। क्यूब में मैंने एटम्स कहाँ पे रखे बेटा, एक तो इस कॉर्नर पे एटम रखा गया, दूसरा एटम इस कॉर्नर पे रखा गया। देखना एक एटम ये रहा अपना, दूसरा एटम ये रहा, थर्ड एटम बेटा मैंने यहाँ पे रखा है, फोर्थ एटम अपना ये रहा, फिफ्थ एटम सिमिलरली बात करूँ मैं यहाँ पे, फिफ्थ एटम देखना बेटा ये रहा अपना, 6th एटम यहाँ पे, 7th और 8th एटम, ये एटम्स रखेगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे। ये मैंने क्यूब बनाया। तो क्यूबिकल वॉइड जो फॉर्म होगा देखना बेटा कैसे फॉर्म होगा। यहाँ पे ये जो एटम्स रखेगी इनको क्या मान रही है अपन, एनाइन मान रही है। और इन 8 एटम्स के टच होने से बेटा देखना ये क्यूब है, 4 इधर कॉर्नर्स पे रखेगी, 4 इधर कॉर्नर्स पे रखेगी। इन 8 एटम्स के टच होने से जो बीच में बेटा फ्री स्पेस बचेगा उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, क्यूबिकल वॉइड। और जो किसके द्वारा ऑक्यूपाई हो रहा है बेटा, केटाइन के द्वारा ऑक्यूपाई हो रहा है। तो समझ में आ गया क्यूबिकल वॉइड कैसे बन रहा है अपना। 8 एटम्स क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स रखे गए, उनके आपस में टच होने से जो यहाँ पे क्यूब के बेटा सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे जो वॉइड बनेगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्यूबिकल वॉइड बोल रहे बेटा, घनीय छिद्र बोल रहे। तो क्यूबिकल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बोलिए भाई, 8 क्या हो जाएगा इसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया अपना। क्लियर हो गया क्यूबिकल वॉइड कैसे बनेगा अपना, कि कॉर्नर्स पे 8 एटम्स रखेगी क्यूब के, इनको आपस में टच करने से बेटा जो वॉइड बनेगा इसको अपन क्या बोल रही है, क्यूबिकल वॉइड बोल रही है। तो देखते हैं अपन क्यूबिकल वॉइड अपना कैसे दिख रहा है अपन को। तो एक बार फिर से बेटा इसकी स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं यहाँ पे। तो ये था अपना OHV के जस्ट बाद अपना क्या आएगा, ये अपन देख चुके बेटा OHV के बारे में। नेक्स्ट बात करो बेटा यहाँ पे अपना ये क्यूबिकल वॉइड हो गया। ये अपना क्यूबिकल वॉइड देखना कैसे बनेगा, ये एटम्स रखेगी कहाँ पे अपने कॉर्नर्स पे, एक एटम इस कॉर्नर पे रखा गया, दूसरा ये रहा। सिमिलरली टोटल 8 एटम्स क्यूब के कॉर्नर्स पे रखेगी बेटा। इन 8 एटम्स के टच करने से जो ये वॉइड बन रहा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
क्यूबिकल वॉइड बोल रही है। क्या बोल रही है बेटा यहाँ पे? क्यूबिकल वॉइड बोल रही है इसको। क्लियर होगी बात? अगर मैं इसको यहाँ पे तुम्हें डिनोट करूँ बेटा तो देखिए यहाँ पे 4 एटम्स को अलग, यहाँ पे ये पीछे वाले 4 एटम्स हो गए, देख फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों टच कर रही है बेटा आपस में। इसके ऊपर बेटा 4 एटम्स और है, देखिए ये रहे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बेटा ये 4 एटम्स हो गए। तो इन 4 एटम पीछे, 4 एटम इनके ऊपर है, बीच में जो बेटा ये फ्री स्पेस बच रहा है, ये जो फ्री स्पेस बच रहा है इसको अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पे? क्यूबिकल वॉइड बोल दिया। क्या बोला यहाँ पे? क्यूबिकल वॉइड बोला। अब इस क्यूबिकल वॉइड के लिए अपन को क्या फाइंड आउट करना है बोलिए? इस क्यूबिकल वॉइड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग गया अपन को। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा क्यूबिकल वॉइड के लिए? बोलो भाई 8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और क्यूबिकल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। आप क्या फाइंड करना है इसके लिए? लिमिटिंग रेडियस रेशियो आर केटाइन अपॉन आर एनाइन। जो बाहर वाली स्पेस से बेटा इनको क्या मान रही है अपन यहाँ पे? एनाइन मान रही है। और जो वॉइड बन रहा है ये क्यूबिकल वॉइड, ये किसके द्वारा ऑक्यूपाई हो रहा है? केटाइन के द्वारा ऑक्यूपाई हो रहा है। समझना ध्यान से। अब मुझे इनमें रिलेशन फाइंड करना बेटा कि अपना लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होगा। देखना बेटा ये सभी एटम्स टच कर रही है, ये एटम भी सभी आपस में टच कर रही है। देखना बेटा यहीं से मैं समझा रहा हूं तुम्हें। तो यहाँ पे ये जो बॉडी डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी होगी ये बताओ। इस बॉडी डायगोनल की लेंथ अपन ने देखा था कितनी होती है? √3 होती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ये दोनों एटम्स भी आपस में टच कर रही है। ये जो इसके रेडियस को क्या मानूंगा बताओ? रेडियस ऑफ एनाइन। इसकी रेडियस भी क्या होगी? रेडियस ऑफ एनाइन। दोनों टच कर रही है। और पूरी ये एज लेंथ कितनी होगी बेटा इसकी? ये एज लेंथ कितनी है इसकी क्यूब की? ये माना है। तो पहला रिलेशन क्या मिल गया यहाँ पे मुझे? देखना बेटा यहाँ पे मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ। पहला रिलेशन क्या आ गया अपना? 1 इसके बराबर हो गया 2 इंटू रेडियस ऑफ एनाइन के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर होगी बात बेटा कि ये दोनों एटम्स भी टच करी। सारे एटम्स आपस में टच करने के बाद बॉडी के सेंटर पे जो फ्री स्पेस बचेगा उसको क्यूबिकल वॉइड अपन बोल रही है। ये जो लेंथ बेटा बॉडी डायगोनल की कितनी होती है? √3 होती है। फेस डायगोनल कितना होता है? √2 होता है। अपन पहले के लेक्चर्स में ये चीजें देख चुके हैं। तो ये रेडियस ऑफ एनाइन, ये रेडियस ऑफ एनाइन दोनों टच कर रही है किसके बराबर? ए के बराबर। यहां से मुझे बताइए बेटा इस एटम का क्या यूज होगा? यहाँ पे देखना, इस एटम की रेडियस ऑफ एनाइन, इस एटम की भी रेडियस ऑफ एनाइन, और यहाँ पे ये रेडियस ऑफ केटाइन, और इधर भी क्या हो गया? रेडियस ऑफ केटाइन। तो यहाँ से कितना आ गया सेकंड? 2 रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ केटाइन किसके बराबर हो गया? बोलो भाई √3a के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर होगी बेटा बात यहाँ तक कि 2r केटाइन प्लस r एनाइन √3a के बराबर हो गया। यहाँ से एक किसके बराबर आ रहा है? 2r के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ बेटा। क्यूबिकल वॉइड के लिए अपना क्या आ गया? यहाँ से ए किसके बराबर आ रहा? बोलो भाई 2r के बराबर इक्वेशन नंबर 1, और 2r केटाइन प्लस r एनाइन किसके बराबर आ गया? √3 के बराबर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से ए की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो बेटा? यहाँ पे। तो 2r एनाइन प्लस r केटाइन किसके बराबर? √3 इंटू कितना आ गया? बोलो भाई ये क्या था? r एनाइन था बेटा। 2r एनाइन के बराबर क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब मुझे रेशियो फाइंड करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2r एनाइन प्लस 2r केटाइन √3 इंटू 2r एनाइन। r एनाइन को बेटा मैं कहाँ पे लिखे जा रहा हूँ? राइट हैंड साइड। तो 2r केटाइन किसके बराबर? 2r कितना आ जाएगा बेटा? √3 इंटू √2r एनाइन माइनस 2r एनाइन। तो यहाँ से 2r केटाइन किसके बराबर? 2r एनाइन कॉमन ले लो, इधर कितना? √3 माइनस 1 आ गया। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक। तो अपना 2 से 2 कैंसिल, r केटाइन r एनाइन नीचे आ गया। √3 कितना होता है? 1.73 में 1 माइनस करोगे 0.732 आ जाएगा। तो ये अपना लिमिटिंग रेडियस रेशियो किसके लिए आ गया? बोलिए भाई ये आ गया अपना लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्यूबिकल वॉइड के लिए। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा अपना क्यूबिकल वॉइड। ये अपना क्यूबिकल वॉइड हो गया। 8 एटम्स क्यूब के कॉर्नर्स पे रखेगी, इनको आपस में टच करने से जो वॉइड बनेगा उसको क्यूबिकल वॉइड अपन बोल रही है। यहाँ से
रेडियस ऑफ एनाइन 2r ए के बराबर हो गया, और यहाँ से 2r केटाइन 2r एनाइन किसके बराबर √3 के सोल्व किया तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो r केटाइन अपॉन r एनाइन कितना आ रहा बोलो भाई 0.732 आ रहा है। तो ये चीज पता लगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8 हो गया, और r केटाइन अपॉन r एनाइन लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.732 आ गया। तो टोटल 4 वॉइड्स अपन देख चुके हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी अपन को पता चल गया, उनके लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो भी पता चल गया। ये जो वॉइड का बेटा वो ऊपर आएगा हमेशा, और स्पेयर बड़ा वाला हमेशा नीचे आएगा। वॉइड जनरली किसके द्वारा ऑक्यूपाई हो रहा है केटाइन के द्वारा, और कौन क्रिएट कर रहा है वॉइड को एनाइंस क्रिएट कर रही है। ये एनाइंस के आपस में टच होने से जो वॉइड बन रहा है उसको अपन ने क्या मान लिया केटाइन मान लिया। क्लियर होगी बात यहां तक। तो एक चार्ट बनाते हैं बेटा जिसमें अपन बात करेंगे सभी टाइप के वॉइड्स की। देखना बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं वॉइड, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर की, यहां पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो की, लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात करते हैं। लिमिटिंग रेडियस रेशियो ध्यान से सुनना बेटा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वॉइड कौन सा था अपना ट्राइएंगुलर वॉइड की बात थी बेटा। सेकंड कौन सा था बोलिए टेट्राहाइड्रल वॉइड था। थर्ड कौन सा था ऑक्टाहाइड्रल वॉइड था, और फोर्थ कौन सा था अपना क्यूबिकल वॉइड हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। 4 वॉइड्स अपन ने देखे कैसे बन रही है ये भी देख लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा ट्रायंगुलर वॉइड के लिए बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था। टेट्राहाइड्रल के लिए कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। जैसा नाम वैसा काम, अब नाम से यहाँ नहीं जाना कि 8 कर रहे हो। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6 था, और क्यूबिकल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर होगी यहाँ तक। लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है r केटाइन अपॉन r एनाइन बोलो, या स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बोलो, या r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव बोलो। क्लियर होगी बात यहाँ पे। लिमिटिंग रेडियस रेशियो का मतलब r केटाइन अपॉन r एनाइन, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, या r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव। ट्रायंगुलर वॉइड के लिए कितना आ रहा था बोलो 0.155, इसके लिए कितना था 0.225। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के लिए बोलिए भाई 0.√2 यहाँ पे याद रखो, √3 यहाँ पे याद रखो, 1 में से माइनस कर दो कितना 0.414, यहाँ पे 0.732। नीचे वाले दो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे बेटा। क्यूबिकल वॉइड में √3 आ रहा था, 1 में से माइनस कर दो बेटा, तो √3 की वैल्यू 1.732 होता है, 1 माइनस करेंगे तो 0.732 आएगा। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में √2 आ रहा था साइन 45 की वैल्यू, तो 1√2 कितना होता है 1.414 होता है, 1 माइनस करेंगे 0.414। क्योंकि बेटा याद रखना होता है अपन को, याद रखना है, कैसे भी याद रखो बेटा, कैसे भी याद रखो, अपन को फाइनली याद रखना है। ये जो चार्ट में बना रहा हूँ वॉइड्स के रेस्पेक्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और कैसे वॉइड्स बन रही है अपन देख चुके। टेट्राहाइड्रल के लिए कितना आएगा 0.225 आएगा, और ट्रायंगल के लिए 0.155 आ रहा है। तो ये अपना चार्ट की फॉर्म में अपन ने समरी की फॉर्म में बेटा राइट कर लिया इसको। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब बात करेंगे बेटा अगर मुझे क्वेश्चंस किस टाइप की पूछे जाएंगे, देखना यहाँ पे चारों वॉइड्स अपन देख चुके, चारों वॉइड्स की मैंने बात की बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मुझे बेटा आर केटाइन गिवन ना मान लो, आर केटाइन मुझे गिवन है 80 और आर एनाइन मुझे गिवन है बेटा 180, और पूछ रहा है कि ये कौन सा वॉइड बन रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो फाइंड कर लो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो अगर फाइंड करूं बेटा मैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो अगर फाइंड करूं आर केटाइन अपॉन आर एनाइन तो कितना आएगा बताओ। अगर बात करूं बेटा मैं आर केटाइन अपॉन आर एनाइन की, केटाइन कितना क्यों है 80, एनाइन 180, 0 से 0, 8 अपॉन 18, 4 अपॉन 9, 0.436, 436, 436, 0.444 आ गया। तो बताइए कौन सा वॉइड होगा ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहाँ पे आ रहा है, तो वो भी अपन देख लेते। क्लियर होगी बात बेटा यहाँ तक, क्लियर होगी बात यहाँ तक कि 0.414 आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा अपना, तो अपना ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की टेट्राहाइड्रल वॉइड के लिए कितना आ रहा था बोलो भाई, टेट्राहाइड्रल के लिए 0.414 आ रहा था, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के लिए कितना आ रहा था, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना आ रहा था बेटा इस टेट्राहाइड्रल के लिए कितना आ रहा था बोलिए, टेट्राहाइड्रल के लिए 0.225 आ रहा था,
टेट्राहेड्रल के लिए 0.225, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 0.414 और क्यूबिकल वॉइड के लिए कितना आ रहा था 0.732। अब बताइए बेटा ये कौन सा वॉइड है, कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखिए अपन ने चार्ट बनाया है यहाँ पे। अभी ये अपना जी कितना आ रहा था, अपना आ रहा है बेटा 0.444 आ रहा है। तो अपना ये 0.414 से स्टार्ट है कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यहाँ तक जा रहा है। तो 0.414 से स्टार्ट हो और इससे जो कम वैल्यू आ रही है बेटा वो कौन सा वॉइड हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कौन सा वॉइड हो गया ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बोलो भाई, 6 हो गया। 2 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो सभी के लिए राइट करते बेटा अपन, देखो सभी के लिए राइट करता हूँ मैं। अगर मेरा देखना बेटा कोऑर्डिनेट फर्स्ट बात करूँ, अगर आर केटाइन अपॉन आर एनाइन लिमिटिंग रेडियस रेशियो इज लेस देन 0.155 आ रहा है। अगर 0.155 या इससे बड़ा होता तो बता देते ट्रायंगुलर वॉइड है बेटा। अगर इससे कम आ रहा है तो कौन सा वॉइड हो जाएगा वो, बोलो भाई कौन सा वॉइड हो जाएगा वो, अरे बोलो, उसे बोलेंगे अपन लीनियर वॉइड बोलेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा उसका, लीनियर वॉइड तो बेटा 2 एटम्स के टच करने से बनेगा। देखिए यहाँ पे एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, जो ये फ्री स्पेस बच रहा है बेटा उसको अपन ने लीनियर वॉइड बोल दिया। एक एटम से तो कोई वॉइड बनेगा ही नहीं। तो अगर इससे कम रेडियस लिमिटिंग रेडियस रेशियो आ रहा है तो उसको लीनियर वॉइड बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अगर मेरा सेकंड बात करूं बेटा मैं, सेकंड बात करूं आर केटाइन अपॉन आर एनाइन इज ग्रेटर देन इक्वल 0.155। अगर लिमिटिंग रेडियस रेशियो किसके बराबर है, 0.155 के बराबर है, ये इससे बड़ा है बट किससे छोटा है, 0.225 से छोटा है बेटा। समझ में आ रही है बात, इसके बराबर इससे छोटा है तो वो तो लीनियर वॉइड हो गया। अगर इसके बराबर या इससे बड़ा है बट किससे छोटा है, आगे वाले वॉइड से छोटा है, तो कौन सा वॉइड हो जाएगा ये बोलो भाई, ट्रायंगुलर वॉइड हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपन को पता है 3 होता है, क्लियर होगी बात। अगर मेरा थर्ड में बात करूं बेटा समझना ध्यान से, अगर मेरा आर केटाइन अपॉन आर एनाइन किसके बराबर है, 0.225 के बराबर, ये इससे बड़ा है, इसके बराबर इससे छोटा हो गया तो ट्रायंगुलर हो गया। पर 0.225 के कौन सा वॉइड मिलता है अपन को, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है बेटा। तो 0.225 के बराबर या इससे बड़ा है बट किससे छोटा है, 0.414 से छोटा है, तो कौन सा वॉइड हो जाएगा बेटा, THV हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ पे। अगर मैं फिफ्थ बात करूं यहाँ पे, फोर्थ बात करूं बेटा, रेडियस ऑफ केटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन का रेशियो कहां से 0.414 के बराबर या इससे बड़ा है, बराबर होती है तो कौन सा वॉइड होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है अपना 0.414, इसके बराबर या इससे बड़ा है बट किससे छोटा है बेटा, 0.732 से छोटा है, तो कौन सा वॉइड हो गया, OHV हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। अगर नेक्स्ट बात करूं बेटा मैं 5 नंबर बात करूं यहाँ पे, अगर मेरा आर केटाइन अपॉन आर एनाइन का कहां से 0.732 के बराबर है, इससे बड़ा है, और 1 के बराबर है उससे छोटा है, तो कौन सा वॉइड हो जाएगा अपना, क्यूबिकल वॉइड हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएगा, क्लियर होगी मेरी बात यहाँ पे बेटा। तो अगर जिसको पहले के रेशियो चारों याद है बेटा, उससे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर और वॉइड को इजीली पहचान सकते हैं। जब मुझे क्या गिवन हो कि मुझे आर केटाइन के बारे में गिवन है कि इतना पिकोमीटर है, आर एनाइन मुझे गिवन है इतना पिकोमीटर है, या सेंटीमीटर है या मिलीमीटर क्यूब है। पिकोमीटर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा इनकी रेडियस बहुत ही कम होगी। अब यहां से रेशियो फाइंड कर सकता हूं मैं, आर केटाइन अपॉन आर एनाइन। ऐसे नहीं कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो आर एनाइन अपॉन आर केटाइन करियो, गलत हो जाएगा। लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होगा, आर केटाइन अपॉन आर एनाइन फाइंड आउट करना है। अगर ये वैल्यूज बेटा इनकी रेंज में आ रही है तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या बता सकता हूं मैं, वॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन बोल सकता हूं। मैंने चार्ट भी बनाया बेटा इससे रिगार्डिंग, देखना इससे रिगार्डिंग अपन ने एक चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे देखते हैं इसको। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो जिसकी मैं बात कर चुका हूं वही सेम बात है बेटा यहाँ पे। अगर मेरा लिमिटिंग रेडियस रेशियो बेटा आर केटाइन अपॉन आर एनाइन कितना आ रहा है, 0.155 से कम आ रहा है, देखना ध्यान से, 0.155 से कम आ रहा है। देखिए ये अपना चार्ट देख लीजिए, इससे पता लग जाएगा।
ये 4 तो याद ही है बेटा। ट्राइंगुलर वॉइड के लिए कितना होगा 0.155 होता है, टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 होगा और क्यूबिकल वॉइड के लिए कितना होगा 0.732 होगा। ये वैल्यू याद हो जाएगी बिल्कुल इजी। ये √2 में से 1 घटा दो, √3 में से 1 घटा दो, बाकी ये 2 याद रख लो। अगर मैं यहीं से बात करूं बेटा, अगर मेरी वैल्यू आर केटाइन, ये रेशियो किसका है, ये रेशियो किसका है बेटा अपना आर केटाइन अपॉन आर एनाइन का है। ये रेशियो भी आर केटाइन अपॉन आर एनाइन का, आर केटाइन अपॉन आर एनाइन का, आर केटाइन अपॉन आर एनाइन। क्लियर होगी बात यहां तक। तो अगर इससे कम आ रहा है, अगर इसके बराबर होता तो बेटा ट्रायंगुलर वॉइड बोल देता मैं, इससे कम आ रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सिंपली उसको बोल दिया मैंने लीनियर वॉइड बोला। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा, जैसे अपना BeCl2 हो गया बेटा। BeCl2 कैसे बनेगा, एक बी इधर, एक Cl, एक Cl, BF2 हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अगर सेकंड बात करूं, मेरा लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहां से 0.155 के बराबर या इससे बड़ा बेटा, के बराबर या फिर इससे बड़ा है, बट किससे छोटा है 0.225 से। देखना बेटा यहाँ पे कि इसके बराबर मेरा लिमिटिंग रेडियस रेशियो आर केटाइन किसके बराबर है 0.155 के बराबर, बट किससे, इससे छोटा है। तो ये रेंज कौन सी होगी, इसके बराबर या इससे बड़ा बट इससे छोटा, कौन सी रेंज होगी, ट्रायंगुलर वॉइड होगी बेटा वो। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 3 हो गया। जिससे BeCl3 कैसा बनेगा, ये बोरॉन, ये 3 बन गई BeCl3 इनके एग्जांपल्स है। बाकी बात ये याद रखनी है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आर केटाइन गिवन है, आर एनाइन गिवन है, रेशियो निकाल लो, कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग जाएगा, वॉइड के बारे में पता चल जाएगा। अगर थर्ड बात करूं बेटा मैं, अगर थर्ड में बात करूं आर केटाइन अपॉन आर एनाइन 0.225 के बराबर या इससे बड़ा है, बट 0.414 अगले वॉइड की साइज से छोटा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और ये इनकी स्ट्रक्चर से एग्जांपल्स है। अगर फोर्थ में बात करूं बेटा कि रेडियस आर केटाइन अपॉन आर एनाइन 0.414 से बराबर या बड़ा, बट अगले वॉइड की साइज से छोटा है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये अपना इनके एग्जांपल्स NaCl MgO, एग्जांपल्स कोई नहीं पूछेगा बेटा। आर केटाइन अपॉन आर एनाइन अगर अपना 0.732 के बराबर या उससे बड़ा है और 1 के बराबर या उससे छोटा है, तो क्यूबिकल वॉइड हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर होगी बेटा, बेटा बात यहां तक। तो अपन ने बात की वॉइड्स की, 2 लेक्चर्स में बेटा अपन ने वॉइड्स को कवर किया है। वॉइड्स के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो इंपॉर्टेंट है चारों वॉइड्स के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, और अपना आर केटाइन और आर एनाइन कर रहा हूं तो कितनी वैल्यूज आ रही है, मान लो मैंने कोई वैल्यू आ रही है 0.523 आ रही है, तो बताओ इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और कौन सा वॉइड होगा। तो देखिए 0.532 0.414 से बड़ी आ रही है बट इससे छोटी आ रही है, 0.414 से बड़ी बट 0.732 से छोटी, कौन सा वॉइड हो जाएगा, ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया बेटा कि आर केटाइन अपॉन आर एनाइन कितना आ रहा है, मान लो 0.83 आ रहा है, तो बताओ ये कौन सा वॉइड होगा। तो देखिए 0.732 से बराबर या इससे बड़ा, 1 से छोटा आ रहा है, तो कौन सा वॉइड हो गया, ये क्यूबिकल वॉइड हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8 हो गया। तो आर केटाइन गिवन होगा, आर एनाइन गिवन होगा, रेशियो निकाल लो, वहां से पता लग जाएगा कौन सा वॉइड है। और याद रखना बेटा ट्रायंगुलर वॉइड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.155। और नेक्स्ट बात करूं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.225, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना बेटा 0.414, और क्यूबिकल वॉइड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना 0.732। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा बात करेंगे अपन इन वॉइड्स की पोजीशन की, कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे हो रहा है, और ये अपना जो यूनिट सेल से बेटा FCC हो गया, HCP हो गया, BCC हो गया। HCP एक यूनिट सेल नहीं है बट अपन ने वहीं पे देखा था, इसलिए मैं साथ में बोल रहा हूं। तो उनमें ये वॉइड्स की पोजीशन कहां पे है और वॉइड्स कहां पे बन रही है, और बाकी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।